जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लाइन एंड एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए थे। आज के वीडियो में हम लोग आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे लीनियर पेयर, सेकेंड नंबर पे पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, थर्ड नंबर पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। मतलब कि तीन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके। यहाँ पे सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे मैं एक एंगल बना दूं, यहाँ पे इसका नाम दे दे रहा हूँ अगर इससे पूछा जाए, मतलब इस क्वेश्चन से पूछा जाए, ये एंगल 1 मान ले रहे हैं, इसको एंगल 2 मान ले रहे हैं। अगर पूछा जाए एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला, मतलब उसके बगल वाला ही क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं ABCD, अगर पूछा जाए AB का एडजेसेंट साइड क्या है, तो AB का एडजेसेंट साइड यानी कि बगल वाला, पड़ोस, मतलब पड़ोस में जो होता है उसी को हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं। तो AB का दोनों हो सकता है, AD भी हो सकता है एडजेसेंट साइड और BC भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इसमें भी एंगल में अगर एंगल 1 का पूछा जाए एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो एंगल 2 होगा। अगर पूछा जाए एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो एंगल 1 होगा। तो मतलब उसके बगल वाला ही एडजेसेंट कहलाता है। इसके बाद से आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर मतलब कि ये एक लाइन है, एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री का बनाता है। तो अगर इस लाइन पे कोई रेज स्टैंड है यानी कि खड़ा है, इसका नाम दे दे रहे हैं ABO, इसका M, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाता है, तो इसलिए 180 सम होता है इसका। जैसे एंगल AOM यानी कि एंगल AOM प्लस एंगल BOM, BOM किसके बराबर होता है? 180। इससे अधिक नहीं होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 का ही एंगल बनाता है। इसके बाद से आता है थर्ड नंबर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है? जैसे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि काटती हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। जैसे 1 2 3 4, 1 किसके बराबर होगा? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो यही हम लोग को सबसे पहले हम लोग लीनियर पेयर प्रूफ करेंगे, इसका थ्योरम, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, मतलब कि एक रे है जो कि एक लाइन पे स्टैंड है यानी कि खड़ा है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन है और इस लाइन पे एक रेज स्टैंड है, इसको O मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, इसको A और इसको हम लोग B मान लेते हैं। इसमें बोला है एक लाइन है जो कि AB है और इस पे एक रे स्टैंड है, मतलब कि खड़ा है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा उन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। एडजेसेंट मतलब
ये एंगल एडजेसेंट, मैंने बताया कि पड़ोस वाला एंगल ही एडजेसेंट एंगल कहलाता है। इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये होगा, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में मतलब क्या दिया है यहाँ पे, रे क्या है, OM स्टैंड्स ऑन लाइन AB, मतलब कि एक रे है जो कि AB एक लाइन है, उस पर स्टैंड है। इसके बाद से हम लोग लिखते हैं जो प्रूफ करना होता है, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है, एंगल AOM प्लस एंगल BOM 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल AOM प्लस एंगल BOM इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लोग एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि सीधा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग इसको C मान ले रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्रा OC परपेंडिकुलर टू AB। OC परपेंडिकुलर किसके है, AB के परपेंडिकुलर है। इसके बाद से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से प्रूफ करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग एंगल AOM लेंगे। एंगल AOM, एंगल AOM को जैसे इसमें AB एंगल आ जा रहा है और AB एंगल आ जा रहा है। AOM मतलब कि ये एंगल हम लोग ले रहे हैं, तो इस एंगल के अंदर देख रहे हैं कि AB एंगल आ रहा है, AB एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल AOC, पहले A वाला एंगल लिखे हैं AOC प्लस COM लिख सकते हैं, एंगल COM। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद से सेकंड BOM हम लोग लेंगे, एंगल BOM इक्वल्स टू, इसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग BOC से माइनस कर देंगे। एंगल BOC माइनस, जैसे पूरा हम लोग इसको लिए हैं, फिर इसमें से हम लोग ये लाना है तो इसको हम लोग निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे इसको, एंगल COM, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इस साइड इसको हम लोग ऐड करेंगे, एंगल AOM प्लस एंगल BO, यहाँ पे BOM होगा, यहाँ पे BOM होगा इक्वल्स टू, इस साइड हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग A लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COM प्लस एंगल BOC माइनस एंगल COM। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस में है माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, एंगल BOM इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं AOC, यहाँ पे AOC, तो AOC कितने डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है। और मैंने बताया था जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ये बचा है BOC, तो BOC कितना हो रहा है, BOC मतलब कि ये भी यही बना रहा है 90 डिग्री, तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे 90 डिग्री। फिर एंगल AOM प्लस एंगल BOM इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री आ गया। तो हम लोग प्रूफ कर लिए, यहाँ पे भी वही आया है, एंगल AOM यहाँ पे भी वही आया है, एंगल BOM यहाँ पे भी वही आया है, 180 के बराबर आ गया। तो हेंस प्रूफ हो गया कि ये क्या है, लीनियर पेयर है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल AOM ये एंगल प्लस BOM कितने डिग्री का आ रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री। अगर कितना भी यहाँ पे रेज आ जाए 180 के बराबर ही आता है सम उन लोगों का।
तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से सेकेंड थ्योरम आता है। सेकेंड थ्योरम में क्या कह रहा है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे बोल रहा है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, जैसे इस तरीके से ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पे, इसको हम लोग मान ले रहे हैं वो है ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी के बराबर होगा, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है, टू लाइन्स ए बी एंड सॉरी यहाँ पे ए सी होगा, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि काट रहे हैं। इसके बाद से टू प्रूफ हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है, पहले हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी के बराबर होगा। फिर अगेन हम लोग एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग जब हाइड कर ले रहे हैं इस वाले लाइन को ओ सी को, तो देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, इस पे एक रे स्टैंड है, ये एक लाइन है, इस पे इस तरीके से इस पे एक लाइन स्टैंड है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा रे स्टैंड है, ए ओ। तो यहाँ पे लिख लेंगे रे ओ ए स्टैंड ऑन बी डी क्या एक लाइन है, लाइन को इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर से इक्वल लिख सकते हैं 180 के, इसका सम और इसका सम दोनों का क्या होता है 180 के बराबर होता है। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख ले रहे हैं। अब इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि ओ बी एक रे है जो कि एक लाइन ए सी पे स्टैंड कर रहा है। ये क्या है, ओ बी किस पे स्टैंड कर रहा है, ए सी पे। तो इसको हम लोग लिखेंगे रे ओ बी स्टैंड ऑन लाइन ए सी पे स्टैंड किया है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी 180 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से ये इक्वल होंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल रख देंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो जब हम लोग इक्वल रखेंगे इस इक्वेशन को, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल ए ओ डी किसके इक्वल आया है, एंगल बी ओ सी के इक्वल आया है। सिमिलरली ए भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ये इसके बराबर आ गया, अब ये इसके बराबर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के बराबर आ जाएगा।
तो यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।